किसी को माँ बहन का इज्जत काहे लूटेगा। कि जो आदमी गलत किया है उसको सजा उसको जरूर उसको मिलेगा। जिस गांव में इस तरह का घटना घटा उस गांव के लोग क्या बोल रहे थे? उस गांव के लोग अभी भी सब ठीक है। अभी भी हम वहाँ के पासवान लोग सबको बात हुआ, ज्यादा लोग से बात हुआ, सब वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। कि अब किसी के गांव में जाकर एक जातीय दंगा करवाना ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ दिन पहले एक वीडियो काफी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था सुडनी गांव के पतेड़ मंगरामा पंचायत का, जो मुखिया जी हैं और मुखिया जी आप जानते हैं कि पंचायत के एक हेड माने जाते हैं और पूरी जानकारी इनसे आप लोग का लेते हैं कि क्या सच्चाई आया है। क्या नाम हुआ सर? राजीव रंजन कुमार उर्फ डब्लू यादव। आपके पंचायत में एक काफी सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है कि कुछ लोग जो है मनचले लोग एक महिला के साथ में गैंग रेप करते हैं और उनके साथ अभद्र तरीके से पेश आते हैं। क्या कितना सच्चाई है? देखिए, हम लोग भी अपने स्तर से जांच किए हैं, एफआईआर हुआ है, मेडिकल भी उसका उस महिला का हुआ है, ठीक है। रिपोर्ट उसको आने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा गैंगरेप हुआ है क्या हुआ है, जो अभी हम क्या बोल सकते हैं। यानी आपको इसको बारे में सेटिस्फाइड नहीं है? भाई तो हम डॉक्टर थोड़ा ना कि उसको मैंने उसको अति कर दें, क्लियर कर दें। वो तो भाई अपना कानून काम, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है। उन लोग तो कह रहे हैं कि आए मेरे साथ में मारपीट भी किए हैं और इस तरह के अभद्र शब्द का भी। 100% सच्चाई है कि वहाँ पे झगड़ा हुआ है, डीजे बजाने लेकर झगड़ा हुआ है। पासवान जी का गाना, यादव जी का गाना, पासवान जी का, चिराग पासवान जी का गाना बज रहा था, उसमें लोग मना किया। उसमें एक कहावत है कि जिनके घर में शादी था, जो आदमी गाना बजा रहे थे, वो उनमें अब वहाँ के लोग में झगड़ा हुआ, वो दोनों आपस में फिर मिल जाते हैं और फिर गांव के दूसरा व्यक्ति वहाँ पे आते हैं और फिर गाना बजवाते हैं कि गाना बजाओ, और उस तरह के फिर माहौल को वहाँ पे फिर कायम करते हैं। कुछ गांव समाज में ऐसे लोग होते हैं कि जो शांति माहौल नहीं देखना चाहते हैं, तो उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि दूसरे के बातों पे नहीं जाएं, अपना दिमाग लगा करके चलें। अच्छा, ये पासवान जी चिराग पासवान के लेकर के गाना गा रहे थे, हाँ। मैंने गाना बजा रहे थे, ऐसा मैंने हम तो देखे, लेकिन बता रहे हैं वहाँ के पीड़ित लोग, हम जो वहाँ पे गए थे उनके पास में गए थे तो बताया कि चिराग पासवान जी का हम लोग गाना बजा रहे थे तो यादव समाज के लोग आके गाना के रुकवा देते हैं। उसी बीच में दोनों में विवाद होता है, मारपीट तक हो जाता है। अच्छा, पीड़ित के घर अपने गए? हाँ, हम तो मेडिकल में भी गया था, पीड़ित परिवार से मिला, पीड़ित परिवार को हमने सुरनी गांव लाया, वहाँ पे यादव समाज और पासवान समाज दोनों को बैठा के आपस में वहाँ पे हम लोग बैठक भी किए कि चलिए अपना कानून काम कर रहा है। हम पहले भी बोल चुके हैं कि डब्लू पासवान गलत हो सकता है, डब्लू यादव गलत हो सकता है, डब्लू सिंह गलत हो सकता है, डब्लू चौधरी गलत हो सकता है, लेकिन पूरा चौधरी, पूरा पासवान, पूरा यादव गलत नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ लोग जो असामाजिक तत्व के लोग हैं, जो अपना चेहरा चमकाने में, रोटी सेकने में, दोनों के यहाँ पे जातीय दंगा, जातीय रंग देने का काम कर रहे हैं। कौन ऐसा लगता है कि आपके पंचायत में आकर के बाहरी लोग कुछ दंगा? भाई 2 दिन पहले हमारे पंचायत में हमारे जो क्या भीम आर्मी का जो अध्यक्ष हैं, वो 150 आदमी के पूरा पंचायत में लेके आते हैं। किस लिए आते हैं? पता नहीं किस लिए आते हैं, दिखाने के लिए आते हैं कि मेरे पास इतना बड़ा संगठन है। अरे आज के डेट में संगठन भाई किसके पास नहीं है? तो क्या लगता है कि पीड़ित के कानून पे विश्वास नहीं है, पुलिस प्रशासन पर विश्वास नहीं कि न्याय मिलेगा, और भीम आर्मी वाला लोग? हाँ, तो उनसे जाके पूछिए ना कि किस पर उनको विश्वास है। पुलिस पर विश्वास नहीं है कि जनता पर नहीं है कि किस पर विश्वास, उनसे जाके भाई बात कीजिए ना किस पर उनको विश्वास है। जो हम लोग तो पूरा का पूरा हम लोग विश्वास है, हम लोग को मेडिकल पे विश्वास है, प्रशासन पर विश्वास है। जो प्रशासन जो मेडिकल रिपोर्ट देगा, जो कोर्ट कानून जो न्याय देगा, उसको हम लोग के सम्मान करेंगे, मान करेंगे। अच्छा, आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि आप पीड़ित के साथ में रहेंगे या आप भी यादव हैं और जो घटना इस तरह के घटे हैं वो भी यादव जी कि जाति देकर आप सब? भाई जी, हम पंचायत का मुखिया है, मेरे लिए सब एक समान है, चाहे कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का, सब मेरे लिए सब एक समान है। सब मेरी माँ बहन है, सबको हम सम्मान करते हैं। मेरे लिए कोई दूसरा नहीं है। जो आदमी गलत है, अपराधी किसी का जात नहीं होता है, चाहे यादव हो, चाहे पासवान हो, चाहे कोई भी हो। यानी डब्लू यादव जी जो गलत है उनको न्याय दिलाएंगे? 100% उसको न्याय दिलाने में उसको खड़ा रहेंगे। मेरा भाई भी गलत करता है, उसके खिलाफ में हम खड़ा आवाज उठाते हैं। आप मेरा पूरा पंचायत से पूछ लीजिए, पूरा जनता से पूछ लीजिए कि जब से मुखिया बने हैं, जब से हम एक आदमी का ख्याल रखते हैं। बात है दूसरी कि बाहरी को आके यहाँ गुंडाई कर देगा तो गुंडाई वो उसको यहाँ चलने नहीं देंगे। मेरा साफ मेरा स्पष्ट है, कानून का सरकार है, कानून का राज है, कानून का पंचायत है, सब मेरे लिए एक समान है। जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगा। जब बाबा साहब के नाम के लोग जो संगठन चला रहे हैं जी, उनसे जाके पूछिए ना। चलिए, और लोग गांव के इस पंचायत के लोग हैं, एक बुजुर्ग चाचा है, मैं चाचा से जानने का प्रयास करता हूं।
क्या चाचा इस तरह के जो बाहरी लोग आते हैं माहौल को बिगाड़ने आते हैं या न्याय दिलाने आते हैं? बिगाड़ने आते हैं कि न्याय दिलाने आते हैं। यानी माहौल को बिगाड़ने आते हैं। जी, तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि अगर आपके पंचायत में कोई गलत करेगा तो आप लोग उसको न्याय ना दीजिएगा? न्याय काहे देंगे? न्याय करिएगा निष्पक्ष रूप से, हाँ, माने जो गलत है वो गलत है, तो गलत उसको गलती मानेगा ना लोग। कोई भी रहेगा। कोई जी, क्या चाचा आपको तरफ से क्या ऐसा लगता है? गलत का विरोध होगा। गलत के विरोध होगा, वो चाहे कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का जात हो। से मतलब नहीं है, हाँ। गलत का मतलब है, गलत का सजा होगा। माने बस खाली सच्चाई होना हाँ चाहिए। बस। ये पंचायत में एक बहुत शर्मिंदा करने वाला घटना घटा है, ये क्या सच्चाई है या क्या कुछ फूल से? कहने का मतलब है कि सच्चाई के लिए हम लोग तो वहाँ देख नहीं पाए हैं कि सच्चाई कहाँ तक है, गलत कहाँ तक है। लोगों ने सुना कि सुरनी गांव में पासवान जाति और यादव जाति से झगड़ा हुआ। हम्म तो पंचायत की बात है तो सब लोग मनो ये चीज़ को समझने लगा। तो मामला तो कहने कहने हुआ कि ये मामला है जो डीजे बजे के चलते झगड़ा हुआ है। विशेष क्या है वो तो जनता पब्लिक नहीं जान सकती है। हम्म वो केस हुआ कि मेरा रेप हुआ, ये हुआ तो ये मेडिकल उसका रिपोर्ट देगा और मेडिकल के अनुसार अगर जो जांच आवेगा, अगर जो वास्तविक रेप होगा हम्म तो जो भी जाति का उस पर रेप किया है, ये हम जाति बेसिस के नाम नहीं लेंगे, जी उनका बिल्कुल सजा होगा। और उनका सजा होने में हम लोग समर्थन भी रहेंगे कि गलत न्याय काहे करेगा, गलत किसी को माँ बहन का इज्जत काहे लूटेगा। अगर जो एक कांड नहीं हुआ है और कोई आतंकवादी आके अगर जो हमारे पंचायत में हमलाबाजी करके हमारे प्रतिनिधि को, हमारे समाज को निंदा करता है, वैसे व्यक्ति के लिए हम लोग खड़ा उतरेंगे। यानी आप लोग ये सोचते हैं कि मेरे पंचायत में शांति का माहौल रहे। हाँ, शांति का माहौल रहे। और जब से हमारे डब्लू भाई मुखिया बने हैं, हम्म तो हमने देखते हैं कि प्रत्येक गांव में जाके, गरीब हो अमीर हो, आज तक समझ में किसी को नहीं लगता है कि ये मुखिया जातिवाद करता है। हम्म और किसी को समझ में नहीं आता है कि मुखिया हमारे लोग को पीछे में दुख सुख में साथ नहीं देता है। हम लोग देखते हैं कि मरनी हो, हरनी हो, किसी प्रकार की दिक्कत हो, 12 बजे रात में भी अगर जो मुखिया के पास कॉल जाता है तो ये 24 आवर एकदम हाजिर रहते हैं। कोई भी जाति का रहे, कोई भी धर्म कोई का भी रहे। धर्म के लोग हो। और आज ये मुखिया जी वहाँ का माहौल तो हमने सुने थे कि शांत कर दिए थे, लोगों को मिला दिए थे। बाकी एक मिलैला के बाद एक दिन का ऐसी बात है कि जो भीम आर्मी के लोग आए, आतंकवादी रूप से हमला करने के लिए चाहे, मुखिया जी को सूचना मिला, तो मुखिया जी का ये शोषण नहीं सहा गया कि जुल्मबाजी चीज़ हम चलने अपना पंचायत में नहीं देंगे। इसलिए इन्होंने कड़क कर उन लोग से आवाज़ दिया कि इसका न्याय लीजिए और जो न्याय का हकीकत है उसका छानबीन कीजिए। उसको छानबीन कैला के बाद जो हकीकत रहेगा हम लोग साथ रहेंगे। सर आपको जब भीम आर्मी के अध्यक्ष से जब बात हुई तो क्या वो उनसे बोला गया? नहीं, वो पहले बोले कि सौरभ जब क्या करवा रहे हैं मेरे पंचायत में 150 आदमी को लेके गए, आप क्या करना चाहते हैं, दंगा करवाना चाहते हैं? तो उन्होंने बोला कि आपने रेपिस्ट को साथ देते हैं। तो हमने बोला कि औकात में रह के बात करो, ठीक है, पूरा पंचायत में जाके पूरा प्रखंड में पता करो मेरा बारे में कि आज तक जो गलत है आज तक हम लोग किसी के साथ नहीं देता है। अब इस तरह से गुंडाई मेरे पंचायत में नहीं चलेगा। जहां तक संगठन की बात है ना, तो आपको भीम आर्मी के पास 200 आदमी है ना, तो आप सबके पास 500 आदमी है, लेकिन वो हम लोग काम करने वाला नहीं है। हम मुखिया गया जिला संघ के मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, मेरे भी मुखिया जी के साथ में कहीं घटना घटता है तो हमने भी वहां जाते हैं, उस पीड़ित के पास जाते हैं, तो हमने वहां प्रशासन से बात करते हैं, हम वहाँ प्रतिनिधि से बात करते हैं और वहाँ अकेले जाते हैं कि आखिर में मामला क्या है, उस मामला को जाकर समझते हैं। ये नहीं कि पूरा हमको 325 को पूरा गया जिला का मुखिया है और 325 मुखिया के साथ लेकर नहीं चल जाते हैं कि मुखिया जी चलिए वहाँ जाके गाँव में हमको जाके दंगा करवाना है। ऐसा कभी नहीं। आप संगठन के नेता हैं, आप भीम आर्मी चलाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप किसी के गाँव में जाकर एक जातीय दंगा करवाना ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तो पूरा कहें तो समाज का पूरा माहौल बिगड़ने के बिगाड़ दिया ना जी, हम लोग तो शांति वहाँ माहौल कर दिया था ना, शांति माहौल था। अब आप प्रशासन भी चाहे हम लोग सब मिलके पूरा के पूरा वहाँ शांति माहौल। जो गलत किया है हम अभी भी बोल रहे हैं कि जो आदमी गलत किया है उसको सजा उसको जरूर उसको मिलेगा, मिलना चाहिए 100% मिलना चाहिए। चलिए लेकिन कोई अगर बाहरी आदमी का चेहरा चमकाने के लिए यहाँ पे आके गुंडाबाजी करेगा, उसको चलने नहीं देंगे, चाहे कितना बड़ा स्मारक है कहे न हो। मेरा नाम भी है मुखिया, मेरा नाम भी डब्लू यादव है।
हम भी पढ़ लिख के मुखिया बने, कोई हम अंगूठा छाप के मुखिया नहीं है। पंचायत में हम एक एक योजना पे, एक एक काम पे आप पता कर लीजिए। पंचायत में एक हम फ्री एम्बुलेंस दिए हुए हैं, अभी तक 500 आदमी का हम चेहरा देकर हम उसको सेवा नहीं करते हैं। हम जी। पूरा पंचायत का मुखिया, अब एक एक आदमी का मुखिया है। जिस गांव में इस तरह का घटना घटा, उस गांव के लोग क्या बोल रहे थे? उस गांव के लोग अभी भी सब ठीक है। अभी भी हम वहाँ के पास वहाँ लोग से हमको बात हुआ, ज्यादा लोग से बात हुआ, सब वहाँ को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाहरी आदमी चेहरा चमकाने के चक्कर में आपसे विवाद में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पिंटू पासवान है। पिंटू पासवान जी, आपके पंचायत में जो एक घटना काफी वायरल हो रहा है, क्या सच्चाई क्या है? सच्चाई तो देखिए, विशेष रूप से वहाँ तो हम लोग खड़ा नहीं थे, लेकिन जहाँ तहाँ से आवाज़ मिल रहा है। लेकिन जो भी अगर बाहरी आदमी आकर के मेरा पंचायत में जो शांति माहौल को अशांति फैलाने को काम कर रहा है, ये गलत है, ये नहीं चलेगा। जो भी है हम लोग भाईचारा मिल के जो भी रहेंगे। और बाहरी आदमी हम लोग पंचायत में, हम लोग का मुखिया जी हैं, मेरा मालिक मुखिया जी हैं, जो भी हैं, जब पंचायती कर दिए थे तो पंचायती जब होला के बाद में जो भी कानून का सहारा जो अगला को मिल रहा था वो लेना चाहिए। फिर बाहरी आदमी आकर के अशांति नहीं फैलाना है। क्या लगता है कि गांव समाज के लोग जो है ऐसे कानून पे विश्वास नहीं है, पुलिस प्रशासन पर विश्वास नहीं है कि बाहरी लोग आकर यहाँ न्याय दिलाएंगे? तो आज के डेट में कानून पर विश्वास नहीं है तो जो आदमी को वो आदमी चलेगा। क्या लगता है कि बाहरी लोग आकर न्याय देंगे तो मिल जाएगा? ऐसा थोड़ी कुछ है। हम लोग का सब दिन रहना है, एक जगह रहना है। जो हम लोग करेंगे, पंचायत को हमारा गार्जियन है, मुखिया जी हैं, वो करेंगे, वही ना होगा। चलिए, बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जय हिंद।